Hi buddies, here me Tehzeeb Sara. Today we are here with a new topic and a new video. Our focus is the cash flow quadrant, a powerful idea shared by financial teacher Robert Kiyosaki. I am excited to speak about this because it holds the kind of energy that can change how we look at money, work and our future. Hey guys, this is me Tehzeeb Sara. आज हम रीड आउट करेंगे द कैश फ्लो क्वाड्रेंट बुक बाय रॉबर्ट कियोसाकी। आज हम इसकी मेन समरी को रीड आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो रिच डैड और पुअर डैड बुक की समरी को वीडियो को अटेंड नहीं किया तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। फर्स्टली आप जाके वो अटेंड करें। सेकंड पे क्योंकि ये सीरीज वाइज आपको समझ आएंगी चीजें और उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज आपको समझ आती जाएगी कि बेसिकली फाइनेंशियल नॉलेज होती क्या है। हमने बेसिक यहाँ पे मैं बताती चलूँ, सी समरी है वो मैं यहाँ पे बताती चलूँ। बेसिकली हर इंसान के पास पैसा होता है और पैसा हर इंसान कमा रहा होता है, लेकिन उसके तरीके कार अलग होते हैं। मेन मसला वहां पे आता है कि हम उस पैसे को स्पेंड गलत तरीके से करते हैं और मिडिल क्लास फैमिली एंड पुअर क्लास फैमिली जो होती है वो एक गलत तरीके से पैसे को खर्च करते हैं, जिसकी वजह से हमेशा के लिए वो मिडिल क्लास और पुअर क्लास कैटेगरी में रहते हैं। क्योंकि हम लोग हमारी कमाई की वजह से नहीं बल्कि पैसा खर्च करने की वजह से जाने जाते हैं। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाकर अभी लिंक से ओपन करें। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दुनिया में पैसा कमाने के 4 तरीके हैं और तमाम लोग जो इस पूरी दुनिया में मौजूद हैं इन चारों कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में हैं और पैसा कमा रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से ये ESBI फॉर्मूला है जिसको हम कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहते हैं। ESBI ये 4 कैटेगरीज हैं। E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, B फॉर बिजनेस, I फॉर इन्वेस्टर। इन चारों कैटेगरीज को हम तफसील से समझते हैं। ये देखते हैं कि आप या मैं किस कैटेगरी में आते हैं। एम्प्लॉय, ई फॉर एम्प्लॉय, ये सैलरी बेस है, सैलरी पर डिपेंडेंट होता है, टाइम को एक्सचेंज करता है मनी के साथ, यानी कि इनकम तभी तक आएगी जब तक ये काम करेगा। ये एक ऐसा इंसान है जिसके पास जॉब है जो पैसों के बदले अपने टाइम को एक्सचेंज करता है। अगर ये काम करना बंद कर देगा तो ऑब्वियसली उसको पैसे आने बंद हो जाएंगे। तो दुनिया में जितने भी लोग एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं तो वो अपने बेसिकली टाइम को एक्सचेंज करके पैसा कमाते हैं और एक टाइम पे जब वो काम कर नहीं पाएंगे तो ऑब्वियसली उनको पैसे आने बंद हो जाएंगे। सेकेंड कैटेगरी एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, ये होता है या स्मॉल बिजनेस, वो लोग जिन्होंने अपनी दुकान या खुद का कारोबार छोटा सा स्टार्ट किया होता है, ये सोच करके वो खुद का काम करने पर इनको फ्री टाइम मिलेगा। लेकिन रॉबर्ट के अकॉर्डिंग इन चारों में से एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड बहुत ही रस्ट कैटेगरी मानी जाती है। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करें कि किसी का एक क्लिनिक है और वो जैसे जैसे उस क्लिनिक में सक्सेसफुल होता जाएगा, ज्यादा पेशेंट बढ़ते जाएंगे और वो फिर वो इतने ही ज्यादा बिजी हो जाएगा। अपने मेन इवेंट्स जैसे फैमिली को टाइम देना, बर्थडे, न्यू ईयर्स, कोई गैदरिंग, फैमिली गैदरिंग, वो ऐसे मिस कर देगा क्योंकि वो बिजी है और सब काम उसको खुद करना है। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी इसीलिए रस्ट कैटेगरी मानी जाती है। अब आती है थर्ड कैटेगरी बी फॉर बिजनेस, बिग बिजनेसेस। क्रिएट अ सिस्टम इन 4 to 5 years, नेक्स्ट सिस्टम विल बी वर्क फॉर यू रेदर देन OPT। अब यहाँ पर आपको बिजनेस के अंदर एक सिस्टम क्रिएट करना होता है। बेसिकली मैं बिजनेस के कैटेगरी में आती हूँ और हम यहाँ पे एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। ऑब्वियसली हमें अगर पैसे कमाने हैं या हमें कल अपना फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर को सिक्योर करना है तो आज हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत हर शोबे में है, बट मेहनत ऐसी हो कि आपको लाइफ टाइम जॉब नहीं करते रहना, आपको लाइफ टाइम सेल्फ एम्प्लॉय नहीं रहना, आप अपने बिजनेस में ग्रोथ लेकर आए। कैसे पॉसिबल है? सिस्टम बनाने से पॉसिबल है, जिसमें आपके 4 से 5 साल की मेहनत लग सकती है, बट जब आपका सिस्टम बन जाएगा तो वो सिस्टम आपको पैसा जनरेट करके देगा। बिजनेस कैटेगरी में जो लोग होते हैं वो OPT, अदर पीपल टाइम, ये लोग टाइम इस्तेमाल करना सीख गए होते हैं। हो सकता है ये बिल्कुल फ्री ना हो मगर ये दूसरों से काम करवा सकते हैं। ये मुल्क के लिए भी अच्छा है क्योंकि ऐसे नेटवर्क्स बनाने के लिए मजीद जॉब्स क्रिएट होती हैं। रियल एग्जांपल इसका है जेफ बेजोस। अमेज़न के CEO की पोजीशन से वो रिजाइन कर चुके, लेकिन इसके बावजूद इनके पास अमेज़न के शेयर्स हैं और दुनिया के वो अभी भी रिचेस्ट इंसान माने जाते हैं। जैसे कि अब कोई बिजनेसमैन जिसके पास कोई फ्रेंचाइज होती है और वहां उसका स्टाफ काम कर रहा हो तो ये भी बिजनेस की कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल नंबर 3, एक रेस्टोरेंट या एक ऑनर ने एक रेस्टोरेंट क्रिएट कर लिया और वहां पे स्टाफ को हायर कर लिया तो ये भी एक बिजनेस की कैटेगरी में आता है। 4 कैटेगरी इज इन्वेस्टर, I फॉर इन्वेस्टमेंट। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका पैसा ही इनके लिए और पैसा जनरेट करता है। सबसे हाईएस्ट फ्रीडम कैटेगरी यही है जो आपको पैसिव इनकम जनरेट करके देती है बिना हमारे काम की, जो कि रियल फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। कियोसाकी के मुताबिक रियल वेल्थ वो होती है जो आपके काम के बगैर भी आपको आए। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो फर्स्ट टाइम आपने वीडियो देखी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी फाइनेंशियल नॉलेज आपको इसी चैनल पर डेली बेस मिलेगी। इन्वेस्टर वर्क विद OPM, अदर पीपल्स मनी। इन्वेस्टर अदर पीपल्स मनी का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी रियल एस्टेट में थे, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट तो करते थे बट सिर्फ 10% अपना खर्च करते थे, बाकी 90% बैंक से लोन लेकर करते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि उन्होंने एक घर लेते हैं और इसकी रेंटल इनकम से ही वो उसके लोन की पेमेंट अदा करते थे। इसी तरह अंबानी कोई भी न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए लोन अप्लाई करते हैं। अब मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप लोन लें और उसको कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दें, नो।
पहले पैसा आपके लिए काम कैसे कर सकता है ये सीखें, फाइनेंशियल नॉलेज लें, फिर इसको प्रैक्टिकल करें। दुनिया में ABC बोलना पढ़ना कितना आसान है ना, पर ये भी आपको सीखने के बाद आया। बिल्कुल ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये भी आपको सीखने के बाद आएगी। तो पहले आपने अच्छे से फाइनेंशियल नॉलेज लेनी है, उसके बाद पैसे को कैसे और कहाँ इन्वेस्ट करना है कि वो आपके लिए और पैसा बनाए, तो ये ही होती है फाइनेंशियल नॉलेज। पुअर माइंडसेट ये होता है कि स्टेबल जॉब इज सेफेस्ट ऑप्शन, और रिचेस्ट माइंडसेट ये होता है कि लर्न फाइनेंशियल नॉलेज, बिल्ड सिस्टम वर्क फॉर यू, एंड दिस सिस्टम बिल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर यू। दिस इज ESBI फॉर्मूला, द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। सैलरी हाई होने का मतलब वेल्थ नहीं होता, वेल्थ वो इनकम होती है जो आपको रेगुलर आए, और तब भी आए जब आप काम करना छोड़ दें। अंडरस्टूड? जॉब इज गुड प्रोफेशन, बट पूरी जिंदगी जॉब करना अच्छा नहीं है। जॉब आपको एक्सपीरियंस दे सकती है, एक्सपीरियंस के लिए आपको जॉब्स करनी चाहिए, बट पूरी जिंदगी जॉब्स नहीं करनी चाहिए। हाय दोस्तों, तो आपको ESBI फॉर्मूला समझ आ गया होगा, और अगर आने वाले 4-5 सालों में आप अमीर बनना चाहते हैं, अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहते हैं, अपने फैमिली को फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहते हैं, तो आपको B और I कैटेगरी में आना होगा। एम्प्लॉय होना अच्छा है, वो आपको एक्सपीरियंस देगा, बट सारी जिंदगी एम्प्लॉय बने रहना अच्छा नहीं। सेल्फ एम्प्लॉय ये सबसे रेस्ट कैटेगरी है, क्योंकि आपको इसमें टाइम नहीं मिलता, आपकी ग्रोथ नहीं होती। तो आप अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्मॉल बिजनेस हमेशा स्मॉल से ही स्टार्ट होता है, बट उसको टाइम के साथ साथ बड़ा करते जाएं, तो वो आपको बिजनेस अर्निंग देगा। उसके बाद बिजनेस से आने वाली अर्निंग को आप इन्वेस्ट करते जाएं, जैसे रियल एस्टेट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, आप वहां पे इन्वेस्ट करें, तो आपका वो ही पैसा जो आपको बिजनेस से आ रहा था, वो आपको मजीद पैसा जनरेट करके देगा बगैर किसी काम के। मेरी ये बात याद रखें कि इस दुनिया में 2 तरह के बिजनेसमैन होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो जिंदगी भर मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं, और दूसरे वो लोग जो कुछ साल मेहनत करके एक सिस्टम बनाते हैं, इसके बाद सिस्टम उनके लिए काम करता है और बैठ के पैसे कमाते हैं। आप इन दोनों में से कौन से वाले बनना चाहते हैं? अगर आपने मेरी पूरी ट्रेनिंग, पूरी वीडियो कंप्लीट अटेंड की है, तो आपको समझ आ गया होगा, वो लोग जो जिंदगी भर मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, और वो लोग जो कुछ साल मेहनत करके सिस्टम बनाते हैं, वो बिजनेस कैटेगरी में आते हैं। अपने आप को E और S कैटेगरी से निकाल कर B और I कैटेगरी में लेकर आए, ताकि आप आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकें। टिल द एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज।